स्टार्टिंग में नकली वीज़ा दे दिया, हमने पता नहीं था। तो हमने वीज़ा ले लिया, पैसे इसके 2 लाख के घर में हम रखे है 13 लाख रुपए कैश, मैं और मेरा भाई विकास। ठीक है। तो पैसे दे दिए, उन्हें टिकट करवा दी, टिकट भी नकली थी। और जिस दिन कल को चढ़ना है फ्लाइट में, तो आज शाम को फ़ोन कर दिया कि आइए ना। तो बोला ठीक है, बस पैसे की डिमांड कर रहे हैं, $5,000 दोबारा से मांगने लग गए थे। अच्छा। जिससे मैं पहले भी 30 से 35 लाख रुपए पहले डाल चुका हूँ। अच्छा। इस 17 तारीख को लास्ट मैंने 4,63,000 रुपये डाले थे, $5,000 जो बनते हैं। वहाँ लीबिया ही डाले थे? लीबिया यहाँ से किसी अकाउंट के थ्रू जाने थे, दुबई से होके। वो जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही डालने पड़ते थे। तो उसके बाद कल 10 तारीख को फिर फ़ोन आया, पैसे मांगे। मेरे पास था नहीं, जो ज़मीन थी, ज़मीन बेच के मैंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने मना भी कर दिया। फिर उससे अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। नेक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप जनोदा की राम राम भाई। फ़िलहाल मौजूद हाँ लोन गांव के अंदर, जो दरौदी से आगे पड़ता है भाई। एक दुखद घटना शामिल लेकर आए हैं। 5 लड़के बताओ अलग अलग गाँव में थे। एक भाई जिसमें लोन था विदेश में गए हैं और एजेंटा द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन एजेंटा ने भाई में बीच रास्ता में बताओ छोड़ दिए गए। जिस घर का गापा खड़े हैं फ़िलहाल गोसा सिलगन लग रहा है भाई। 45 लाख रुपये भर के बाप पहले एक्सपायर था और 45 लाख रुपये भर के भाई विदेश में गया, लेकिन बीच रास्ता में छोड़ दिया। और वो बीच रास्ते में जो बताव है, जो तस्तगरों है, जो काले लोग जिन्हें बोल रहे हैं, उनने वो था। और किडनैप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने पाछा उसका मर्डर कर दिया। फ़िलहाल बतावा 5 इकट्ठे गए थे, जिसमें तो एक पंजाब का भाई है और एक कैलरम गांव का और है, कैलरम गांव का और है। तो वो फ़िलहाल कब्जे में भी है। उनके फ़ोन आवे है ब्लैकमेलिंग के कि भाई इतने डॉलर दे दोगे, इतने पैसे दे दो तो छोड़ देंगे। हालांकि उम्मीद नहीं है छोड़ने की, लेकिन इस भाई का मर्डर कर दिया गया। बहुत बड़े बड़े सपने थे इसके, बहुत बड़ी सोच लेकर गया था कि भाई काश विदेश में जाना था, मेरे घर के जो हालात है वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फ़िलहाल उनके परिवार के पास पहुँचे हैं, बात करांगे कि भाई किस तरह बेरा लग गया। और जो वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो भाई साथ के साथ में। जोर भाई जो मन में उम्मीद लगा रहे हैं भाई, या वीडियो देख कर तारा मन में जो राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि एक घर का चिराग गया है घर तय, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके गया था घर तय, लेकिन नू के बेरा था वो बीच रास्ता में। उसकी माँ ने नू के बेरा था कि भाई जो गलत एजेंट है उनका हाथ चढ़ के पीछे का भी नुकसान होया और मर्डर भी हुआ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो साथ के साथ में भाई। जुड़े रहिए नेक हरियाणा के साथ। धन्यवाद। भाई जी जो विदेश जाने के लिए गए थे, तो कब गए थे और अब क्या कुछ घटना उनके साथ घटी जिसकी सूचना आपको मिली? पिछले साल 2022 में उसका हमने दौड़ा, एक बिद्रियाना निवासी और उसका जीजा नरेश जो एजेंट थे, वो उनके साथ बातचीत हुई थी किसी दोस्त के थ्रू हमारी। तो उनके साथ हमारी बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा की 13 लाख रुपया में। तो उन्होंने हमारे स्टार्टिंग में नकली वीज़ा दे दिया, हमने पता नहीं था। तो हमने वीज़ा ले लिया, पैसे इसके 2 लाख के घर में हम रखे है 13 लाख रुपए कैश, मैं और मेरा भाई विकास। ठीक है। तो पैसे दे दिए, उन्हें टिकट करवा दी, टिकट भी नकली थी। और जिस दिन कल को चढ़ना है फ्लाइट में, तो आज शाम को फ़ोन कर दिया कि आइयो ना, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। अच्छा। तो वहाँ से दिक्कत आ गई भाई, मतलब 2-3 दिन के बाद हम बुला लेंगे आपको। तो उसके बाद ना कोई दोबारा वीज़ा आया, ना कोई फ़ोन, ना पैसे दिए। फिर ज़्यादा कहा सुनी हुई, 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए और 10 लाख रुपए हमसे ले लिए, वो वापस नहीं दिए। अच्छा। फिर कई 2-3 महीने के बाद कहा सुनी के बाद उन्होंने मेरे भाई को विकास को देवेंद्र और सोनू का एजेंट का दोनों का नंबर दे दिया। भाई एजेंट ये चीका के हैं, सी निवासी है देवेंद्र और सोनू चीका से ही है। तो उन्होंने उसका नंबर दे दिया और बोल दिया कि उनसे बात कर ले, वो तेरा वीज़ा लगवा देंगे। फिर हम वहाँ गए चीका उनसे ऑफिस पे बात हुई, उनके ऑफिस पे बैठ के तो 13 लाख रुपए में बात
हत्या हुई थी कि भाई 13 लाख रुपए मैं इटली भेज दूंगा वर्क वीज़ा दे के। अच्छा, 1 नंबर में उनके साथ बात होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 फरवरी को दुबई भेज दी है। 2023 में। दुबई जाने के बाद वो 5 या 6 दिन वहाँ स्टे किया उन्होंने। उसके बाद तुर्की के रास्ते, तुर्की के में स्टे है बोल के भाई आगे इटली भेज देंगे। तो वहाँ से लीबिया भेज दिया 2 नंबर के रास्ते में। ठीक है। तो वहाँ जाकर फिर वो माफिया के हैंड ओवर कर दिए उन्होंने, जो इनके देवेंद्र और सोनू के जानकार थे आगे लीबिया में, उनको हैंड ओवर कर दिया माफिया को। ठीक, कितने लोग थे ये उस ग्रुप में? उस ग्रुप में 12 से 13 लोग थे। अच्छा। वहाँ पे अभी एक मेरा भाई था, एक अनुज था, एक हरी सिंह है, एक लड़का कुणाल राणा है, एक गुरप्रीत है। वो इनका हमने पता है कि ये एक साथ थे, बाकियों का कोई पता नहीं है, वो जिंदा है मर गए उनका हमने। तो अब जो विकास की आपको सूचना मिली कि वह उसकी जो देहांत हो गया, तो वो कैसे कब मिली है? वो मेरे पास शाम को 6 बजे, कल नहीं 10 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे पास फ़ोन भी आया था। मेरी बात हुई विकास से, वैसे ठीक मतलब था। लास्ट बार 10 दिसंबर को बात हुई थी। 10 दिसंबर को बात हुई थी शाम को 6 बजे 20 से 25 मिनट। मेरी माता जी के साथ भी बात हुई, हाँ। मेरे साथ भी बात हुई थी। तो बोला ठीक है, बस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। $5000 दोबारा से मांगने लग गए थे। अच्छा। जिससे मैं पहले भी 30 से 35 लाख रुपए पहले डाल चुके हूँ। अच्छा। इस 17 तारीख को लास्ट मैंने 4,63,000 रुपये डाले थे, $5000 जो बनते हैं। वहाँ लीबिया ही डाले थे आप? लीबिया यहाँ से किसी अकाउंट के थ्रू जाने थे, दुबई से होके। वो जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही डालने पड़ते थे। तो उसके बाद कल 10 तारीख को फिर फ़ोन आया, पैसे मांगे। मेरे पास था नहीं, जो ज़मीन थी ज़मीन बेच के मैंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने मना भी कर दिया। फिर उससे अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। और जिस दिन पैसे मांगे उस दिन बात हुई थी आपके विकास से? बात हुई थी। तो क्या कुछ बात हुई उनसे? उससे यही बात हुई थी। तो बस मैं हूँ तो ठीक, मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, खाना नहीं देंगे, मारपीट भी करें, बस पैसे मंगवा, पैसे देगा तो बचागा, नहीं मार देंगे तो। अच्छा। उस सभी को यही कर रहे थे, पैसे से मना कर दिया। तो अगले दिन बस सीधी यही बात आई थी। 12:30 बजे फ़ोन आ गया कि उसकी डेथ हो तो गई। पैसे कभी को भाई इतने पैसे चाहिए दोबारा मांगो? $5000। ये जो कॉल आई थी वो किसके द्वारा आई थी? वो वहीं से कोई नंबर है पाकिस्तानी लड़के का, लीबिया का नंबर है, पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन बताया जा रहा है। तो उससे ही बात हुई थी, 2-3 बार बात हुई हमारी, तो उसे नंबर से बात हुई थी। तो अब जो डेथ होगी उसकी ओड़े, तो मतलब 100 लेन हैतर भी कोई फ़ोन फान आया आपने करया हो? हमने कराया था। तो उन जो लड़के हैं उसके साथ में उन्होंने वीडियो भी बनाने की कोशिश की, भाई वीडियो बनवा लेते हैं और इसकी बॉडी बदल। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना तो बॉडी यहाँ से कहीं जाएगी, ना कोई वीडियो बनेगी, ना कोई फ़ोटो उतरेगा। वो चोरी छिपे हमारे पास एक फ़ोटो भेजे उनने, जो उसके साथ में थे लड़के। बाकी उसके शव को वहीं रात में दफन कर दिया। तो जो एजेंट है उनसे आपकी बात हुई है इस घटना के बाद? नहीं, उन्होंने किसी ने, मैंने फ़ोन किया शाम को घर आने के बाद, मैं बाहर था जब, तो आते ही घर मैंने फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन उठाया।